हेलो दोस्तों, अभी हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये सेट ए है। ये डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट ताकि एक एक ऑप्शन आपको पता चल सके, कई आंसर की में डाउट है वो डाउट आप मिटा सकें और क्लैरिटी के साथ आप मेंस की तैयारी कर सकें। और अगर नहीं दे रहे हैं तो वापस स्ट्रैटेजी बना के नेक्स्ट डे से कल परसों से तैयारी स्टार्ट कर सके। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल इकोनॉमिक्स का है। इसमें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की बात की गई है। हेज फंड और वेंचर कैपिटल फंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में आते हैं। बॉन्ड और स्टॉक नॉर्मल फंड है। जो हाईलाइटेड है वो इसलिए है ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से देख पाए, जो कि कई बार एग्जाम में छूट जाता है, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगला सवाल है सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई। देखिए, पेंशन फंड मैनेजमेंट और प्राइवेट को लेंडिंग नहीं करता आरबीआई, तो 3 और 4 आप हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड है। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ फॉरेन करेंसी है। आंसर इसका डी है। नेक्स्ट सवाल है हमारी जो बॉडीज हैं कई सारी स्टैट्यूटरी, इसके ऊपर है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के थ्रू भी काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, ना कि इंटरनल सिक्योरिटी या होम मिनिस्ट्री में। दूसरा स्टेटमेंट सही है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। अगला है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर है। इस तरह से 2 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2। टफ सवाल था थोड़ा ये, और कोई बात नहीं। अगला सवाल भी थोड़ा टफ है। इंडिया टू सबमिट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR, आरबीआई ने मैंडेट किया है ऑल लिस्टेड कंपनी को। बहुत सारी लिस्टेड कंपनी सबको मैंडेट कर देना, वो भी आरबीआई, ना कि कंपनीज एक्ट, जो कि थोड़ा गलत है ना। कंपनीज एक्ट के थ्रू कंपनीज गवर्न होती है, ना कि ओनली आरबीआई। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा आंसर सही है। In India, a company submitted a BRSR makes disclosure in the report that they are largely non-financial in nature. अगला सवाल जो हमारा है वो आईटी एक्ट का है, एग्रीकल्चर इनकम से जुड़ा हुआ है। जनरली एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता किसी भी टाइप का, लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग, वूल ट्रेडिंग, ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जोड़ा जाता। समझे, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो इस पे टैक्स लगेगा अगर टैक्स स्लैब में आता है तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, आंसर हो गया डी। दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर पहला स्टेटमेंट गलत है आप सीधे आंसर आ सकते हैं। बहरहाल हम आपको बता दें, ये सारे प्रोविजन रूरल एग्रीकल्चर वाला इनकम टैक्स एक्ट से गवर्न होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप मेंबर इंडिया ज्वाइन कर चुका है, ये बात सही है, न्यूज़ में था। दूसरा है इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री ऑब्वियसली एंड ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। क्या हमारे पास सब मिनरल रिसोर्सेज है? नहीं। फ़ोन के पार्ट्स हों, चाहे दवाइयों में चीज़ें हों, हम नहीं मंगा, या बैटरीज की जो मिनरल्स हो हम नहीं मंगा पाते, प्रोड्यूस कर पाते खुद से, हम लोग चाइना या बाकी कंट्री से मंगाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत करेंगे तो हम सीधे आंसर पे आ सकते हैं। ये देखिए, एक स्टेटमेंट, ऐसे सवाल टफ भले है लेकिन आप एक स्टेटमेंट से आंसर पे आ जाएंगे। तीसरा देखिए, MMDR एक्ट एक होता है, उसके थ्रू रेगुलेट होता है। इस पे 4 बार सवाल आ चुका है, वैसे पहले भी। MMDR पे इम्पॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि मिनरल किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसको रेगुलेट करने के लिए MMDR एक्ट आता है। अगला सवाल इकोनॉमिक्स का है। इसमें बात हो रही है बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर। बॉन्ड बेसिकली एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, लोन का इंस्ट्रूमेंट है। स्टॉक में बेसिकली आप कंपनी के मालिक हैं, इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी होल्डर्स हैं। As regard to return from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk. सही बात है, क्योंकि जब लिक्विडिटी होती है, बैंक दिवालिया होती है, तो पहले बॉन्ड होल्डर या उधार देने वाले को पैसा वापस मिलता है, बाद में जितना बनता है स्टॉक होल्डर आपस में बांट लेते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। बॉन्ड होल्डर आर लेंडर टू ए कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर आर, सही बात है, क्रूड फॉर्म में सही है। फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर, ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट सवाल में हम लोग जल्दी से आते हैं। इन इंडिया अकाउंट फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग ए ग्रेट बूम।
चलिए इस स्टेटमेंट हमें नहीं पता, मान लीजिए। अगला, इंडियन स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन रिसेंट ईयर, ग्रोथ की बात हो रही है और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है हमारे यहाँ, इवन हांगकांग से भी तेज़ी। ये स्टेटमेंट सही है, न्यूज़ में भी था। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए कहाँ कहाँ है। इसके अलावा, there is no regulatory body either to warn a small investor about the risk of option trading or to act on unregistered financial advisor, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेबी है हमारी एक बॉडी। अब थर्ड स्टेटमेंट जहाँ जहाँ है उसको ऑप्शन काट दीजिए। आंसर आ गया हमारा वन ओनली। बहुत ही आसान सवाल है ऑप्शन की वजह से, वरना सवाल टफ था थोड़ा सा। अगला सवाल है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करता है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस, सही बात है। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, सही बात है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या स्टेटमेंट 1 और 2 दूसरे को एक्सप्लेन करता है, या स्टेटमेंट 2 और 3 किस 1 को एक्सप्लेन करता है। ये बात सही है, स्टेटमेंट 2 और 3 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। ग्रीन हाउस के बारे में बात करें कि एमिशन कम कर देंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, 3R जो फॉर्मूला है, तो आप ग्रीन हाउस एमिशन को रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला है, कैपिटल रिसीट क्रिएट लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कैपिटल रिसीट क्या एक लायबिलिटी होती है? हाँ, कैपिटल रिसीट शॉर्ट टर्म पे तो लायबिलिटी ही होती है, लॉन्ग टर्म पे वो इन्वेस्टमेंट है। अगला है, बोरोइंग एंड डिस इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगला सवाल है, इन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट ए लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है किसी भी गवर्नमेंट का, वो उसकी लायबिलिटी नहीं है, वो उसका फायदा है। तो लायबिलिटी का उल्टा क्या होता है? प्रॉफिट होता है बेसिकली। तो तीसरा स्टेटमेंट आप काट दीजिए, अगर पहले दो नहीं आ रहे तब भी तीसरा काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा है इसमें ए। आप देख सकते हैं कई सारे सवाल आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। अगला है, राम मोहन रॉय के ऊपर है। ही पोसेस ग्रेट लव, पहली बात तो ऐसे सुपरलेटिव वर्ड्स गलत होते हैं जैसे हमने बात की थी, एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। ये देखिए यही ट्रिक क्वेश्चन है। उनको लव तो था थोड़ा सा, लेकिन वेस्ट से था। ये इंडियन सिस्टम को वो दकियानूसी मानते थे, गलत मानते थे, इसलिए वेस्ट का एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। दूसरा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत कम लोगों को पता है, ये पेरोल पे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, एक क्लर्क टाइप इनके यहाँ काम करते थे, और इनको 6 लैंग्वेज आती थी, लैटिन है, ये सारी चीज़ें। तो ये वेस्ट का वो रिनासॉन्ग भी एक्सेप्ट करते थे, जो ग्रेट रिनासॉन्ग वेस्ट में आया था, वेस्टर्न फिलोसफी की तरफ इंस्पायर्ड थे। और हमारे यहाँ को फिलोसफीज को दकियानूसी मानते थे। सती प्रथा इनकी वजह से ही चली गई थी, और भी कई सारी प्रथा इनकी वजह से चली गई थी। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। अगला, ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। आंसर आ गया। सवाल ये सिंपल था, बस आप ईस्ट को पकड़ लेते या ग्रेट लव वाले को समझ जाते, दोनों साथ में नहीं हो सकते। अगला है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। ये कब आया है हमारा? 1920, 1919 के बाद से 1920 से स्टार्ट हुआ था। ये बॉयकॉट हुआ था कोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोज का। इसके अलावा नॉन वायलेंस की बात की थी गांधी जी ने, और रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर विदाउट यूजिंग देम पब्लिक, ये गलत बात है। टैगोर और भी कई सारे लोगों ने अपना ऑनर टाइटल जमा कर दिया था वापस। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आप काट दीजिए। और जब उन्होंने कोर्ट को जब बाइकआउट कर दिया तो कोई भी इश्यू होगा तो कैसे सॉल्व होगा? तो उसके लिए पंचायत को स्ट्रेंथन किया। 1 3 4 ओनली 3। लॉजिकल था ये सवाल, टफ कह सकते हैं, ये लॉजिकल था। ये सवाल रिपीटेड है, 2016 में आया था ये। अरहट, इसको पर्शियन व्हील भी कहते हैं, एनसीईआरटी में फोटो दी हुई है इसकी, अरहट। आपने वो सवाल किया होगा, तो ये तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको कि ये एक बड़ा सा ऐसा व्हील होता है जिसमें पॉट लगे होते हैं, एक डंडे से जुड़ा होता है, कुएं के अंदर रहता है, यहाँ से गाय या बैल उसको खींच रही है, पानी बाहर आ जाता है। दिस इज अरहट, पर्शियन व्हील। ये भी सवाल रिपीटेड है, नॉट डायरेक्टली,
रूरल रूरल के बारे में बात हो रही है, रूलर के बारे में बात हो रही है एंशिएंट इंडिया में जिनको ये टाइटल मिली थी। देखिए इनडायरेक्टली आपको नहीं पता होगा टाइटल में थे, लेकिन महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत्त विलास प्रहासन प्रहासन एक बुक लिखी थी, बहुत ही फेमस बुक है, ये पीवाईक्यूज में दिया हुआ है, इवन स्टेट पीसीएस में 2-3 बार आया हुआ है, तो आप इससे कर लेते कि महेंद्र वर्मन ही इसका आंसर है। इस बार हिस्ट्री थोड़ी सी आसान थी, और इसका देखिए फाहियान, ये तो लूसेंट जैसी किताबों में या वनडे एग्जाम में भी बच्चे कर लेते हैं, ये आसान सवाल था। अगला सवाल 16 नंबर, मिलिट्री कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था अगेंस्ट श्री विजय, वो कौन थे? पावरफुल रूलर थे मलय पेनिनसुला के, सुमात्रा जावा के, कि इन्होंने किया था। इस पे सारा है कि जो साउथ इंडिया में चोला एम्पायर थे वही यहाँ पे गए थे। खैर मैप थोड़ा गड़बड़ है मेरा, बट आप समझ जाइए यही लोग यहाँ पे गए थे। राजेंद्र चोला, थोड़ा आसान सवाल इन्होंने ऐसे बना दिया। ये बहुत फेमस आदमी है, काकतीय रूलर है प्रताप रुद्र, इनके यहाँ से कोहिनूर मिला था जो खिलजी को उन्होंने दिया था। अमोघ वर्ष ने बहुत सारी बुक लिखी है। विष्णुवर्धन भी इंपॉर्टेंट रूलर हैं। अगला सवाल है, ये मेरा जो मैपिंग सीरीज थी उसमें दिया हुआ था, मैंने बताया था आपको एक बार, अगर शायद आपने ध्यान दिया होता तो कर लेते। महाजनपद है, और मैंने कहा था कि सिटी रिवर के किनारे पूछी जाती है। अशमाक गोदावरी के किनारे है, सही बात है। कंबोज है हमारा अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान में, यहाँ पे ये रिवर नहीं है। अवंती महानदी किनारे नहीं है, नर्मदा के किनारे है। सरयू, कोसल, कोसल बेसिकली अयोध्या, अयोध्या आंसर हो गया इसका 1 and 4 2 ओनली। अगले सवाल पे आते हैं हम। गंधर्व महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग के लिए है जो विष्णु दिगंबर पलुष्कर ने लाया है, ये लाहौर में। थोड़ा टफ सवाल था, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। ये भी देखिए रिपीटेड सवाल है, कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार हिस्ट्री में। राज्य युक्ता प्रदेशिका डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं। अगला है नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। द कांग्रेस डिक्लेयर दैट अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। लेटर ये ऑब्जेक्टिव बन गया था। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विथ सिविल डिसोबीडियंस विथ a non-payment of taxes for the next stage. If only if देखिए only if स्वराज does not come within a year। इनका ये कहना है कि 1 साल तक ये नॉन वायलेंस करेंगे और कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन एक साल तक अगर ये नहीं है तो वो सीडीएम स्टार्ट कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, उससे पहले नहीं। क्वेश्चन की ग्रामर गलत है, जैसे लगता है कि चैट जीपीटी से उन्होंने स्टेटमेंट बनाया है। क्वालिटी यूपीएससी की गिरती जा रही है आंसर की और स्टेटमेंट फ्रेमिंग की, बहुत सारे इशू आने वाले हैं आगे चल के आंसर कीज में। फिर से इस बार कम आएंगे, लेकिन जैसा यूपीएससी कर रही है अपनी क्वालिटी गिरा रही है, कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल है नाटो, जिससे हमने बात की थी आपको जीसीसी के और उसके बारे में, आर्कटिक काउंसिल और गल्फ काउंसिल, उसके अलावा और नाटो और उसके संघाई कॉर्पोरेशन में। हमने कहा था कि एक सवाल आजकल वापस आने लगा है ऑर्गेनाइजेशन का, और आ गया नाटो। बहरहाल आपको करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए स्वीडन लास्ट ईयर ऐड हुआ था तो स्वीडन तो होगा ही, उसके अलावा पुराने जो कंट्रीज थे क्रिश्चियन कंट्रीज वो थे बल्गेरिया, क्रोएशिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। ट्रिक ये है कि ऑस्ट्रिया नहीं है, और ये रशियन फ्रेंड है, तो ये तो होगा ही नहीं। आप 4 को काट देंगे, 1 को काट देंगे तो आंसर आ जाता। थोड़ा टफ है, लेकिन आपने नाटो वोटो ये सब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, होपफुली आपने प्रिपेयर किया हो, कर लिया हो। अगला सवाल आसान है, अगर ज्योग्राफी आपने मैपिंग करी है, क्योंकि करनी भी चाहिए। मैपिंग के सवाल तो हर साल आ रहे हैं, माउंटेन मैपिंग, रिवर मैपिंग, इन्वायरमेंट मैपिंग। देखिए मैपिंग में हमने इतने सारे क्वेश्चन कराए, मैपिंग इंपॉर्टेंट रहा इस बार भी, और बहुत क्रूशियल रहा कट ऑफ क्लियर करने के लिए। कम से कम 10 से 15 आए हैं मैपिंग के क्वेश्चंस, या 10 से 12 तो आपको हम कह लीजिए डायरेक्टली भी। एंडीज माउंटेन बोलिविया से पास होता है, कोलंबिया से पास होता है, इक्वेडर से होता है, वेनेजुला से होता है, ब्राजील से नहीं होता, पराग्वे से नहीं होता। आंसर हो गया सी, ओनली 4। अगला सवाल टफ सवाल है, टफ सवाल है। इस मैपिंग की हमने डिस्कस किया था, देखिए आएगा और आ गया। लेक टंगनयिका, ये है हमारा क्रेटर लेक विक्टोरिया के पास, जैसे हमने बताया था। ये इक्वेटर से दूर है वैसे, सवाल लेकिन ज़्यादा टफ है, उतने से काम नहीं बनता। लेकिन आपने इक्वेटर पास होने वाली रिवर के बारे में हमने बात किया था, सिटी के बारे में बात किया था,
इस बार उन्होंने लिख दे दिया, थोड़ा सा ध्यान अगर आपने दिया तो शायद कर लेते, वरना तो इम्पॉसिबल टाइप से। तो पैथोस ये एक स्पेनिश वर्ड है। तो और हमने ये भी बताया था कि साउथ अमेरिका या अफ्रीका के सवाल आ रहे हैं। अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, ये ब्राज़ील में है, लेकिन ये पास नहीं होता इक्वेटर, थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, इसको करना वैसे मुश्किल था। तोनले सैप ये है कंबोडिया में। तीनों आंसर नहीं, आंसर है डी। टफ सवाल है वैसे, ये मैपिंग है पर टफ सवाल है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं टर्मरिक के बारे में। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक, तो पूरी दुनिया आती है, हमारे यहाँ से टर्मरिक बाहर गया था, वो लोग पेटेंट करके हमारा जो ट्रेडिशन वाले था चुराने वाले थे। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, ये सही है। लगभग 30 वेराइटी है, ये भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे दी हुआ है। टफ है ये स्टेटमेंट, लेकिन आप फिर भी आसपास आ सकते हो। और ये स्टेट में टर्मरिक मिलता है, ये तो आप जान सकते हो, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर आपने पढ़ा, जान दोगे। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, आंसर है हमारा डी। अगला सवाल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था। वैगनर की जो थ्योरी थी, अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, और भी कई सारी थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया था कि एंशिएंट रॉक बेल्ट है जो ब्राजील कोस्ट से एक्सटेंड करता है और वेस्ट अफ्रीका में मैच होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, साउथ अमेरिका ऐसे पतला सा होते जा रहा है, अफ्रीका इधर से मोटा है। अब देखा जाए तो, खैर मैप अच्छा नहीं बन रहा है मेरा, लेकिन वो देखा जाए तो ये लॉक बन रहा था एक तरह से, अगर पास आते तो। एक वो थ्योरी थी, गोल्ड डिपॉजिट की थ्योरी थी, जो घाना में मिलता है, घाना अफ्रीका में है, घाना की कैपिटल है अक्रा, और सेम शोर पे ब्राजील में अपोजिट साइड, मतलब जैसे लेफ्ट है तो उसका जो राइट काउंटर पार्ट होगा, नदी समुद्र आप हटा दो, साउथ अटलांटिक, तो मैच करता है। गोल्ड डिपॉजिट सिमिलर लेवल पे थे। इसके अलावा गोंडवाना सिस्टम है जहाँ पे कोल मिलता है आपको इंडिया में, है 6 काउंटर पास वर्ल्ड में। तो ये मोटा मोटा दिखाता है कि सब पास में थे, गोंडवाना लैंड, और जब लॉरेशिया और द पेनगी एग था, उसके बाद जब टूटा लॉरेशिया और गोंडवाना में, तो पार्ट्स अलग हो गए धीरे धीरे, वो सब दिखाता है। खैर ये एनसीईआरटी में दिया है, फिजिकल ज्योग्राफी वाली, थोड़ा सा टफ सवाल था, लेकिन एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते तो कर लिया, किया जा सकता है। और यूपीएससी एस्पिरेंट है आप, आपसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं हमें। The amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate area than equatorial and polar polar regions. Polar regions पे देखिए डस्ट होती ही नहीं लगभग, इक्वेटोरियल पे कम होती है क्योंकि बारिश बहुत होती है, डस्ट सेटल नहीं करते। देखिए जैसे आपके शहर में जिस दिन बारिश होगी पूरा मौसम साफ हो जाएगा, ये इन्वायरमेंट साफ हो जाएगी, क्योंकि सारी धूल बैठ चुकी है। इक्वेटोरियल में दिन भर बारिश हो रही है, या दिन में 2-3 बार बारिश हो, धूल कहाँ बैठेगी, धूल कहाँ उड़ेगी, बैठी रहेगी। इसलिए सब ट्रॉपिकल टेम्परेट आंसर सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, लेस ड्राई नहीं है, मोर है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, जल्दी जल्दी हम करेंगे और इफेक्टिवली करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इन जनवरी इन नॉर्थ हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वर्ड while crossing the land mass and the pole world while crossing this is tough, लेकिन ये बात सही है क्योंकि जनवरी में ठंड होती है। ठंड में जो आइसोथर्म होते हैं ओशन में ऊपर जाते हैं और इक्वेटोरियल एरिया में नीचे आते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, ये सवाल रिपीटेड है। आइसोथर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग मैप समझ नहीं पाते इसलिए गलत करते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, तो सीधे हमारा आंसर ही आ गया। सॉरी, मैंने ट्रू लिख रहा हूँ, मैं बातें क्या कर रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है क्योंकि ओशन के साइड ही ऊपर जाता है और लैंड मास में इक्वेटर की तरफ आता। पहला स्टेटमेंट सही है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो गया इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या ये बात सही है? ओशन पे क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर तक की हीट रिस्टोर कर पाते हैं, इसलिए वार्म होते हैं। और लैंड जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, इसलिए ठंड के मौसम में जल्दी ठंडा भी रहता है इनके मुकाबले, ये थोड़े गर्म रहेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ जी, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर हमारा ए है। थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल ये हैं, टफ हो जाते हैं, बट किए जा सकते हैं। वैसे तो टफ है, ना भी करो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको तो बहुत कट ऑफ तो कम ही जानी है, 82 83 कट ऑफ जाएगी, या थोड़ा सा आंसर की से वेरी करता है। मोटा मोटा 85 मान लीजिए आप,
85 ही कट ऑफ जाने वाली है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ द वाटर ऑन द रॉक्स, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite impermeable rock. This is true statement. Chalk is porous and hence absorb water. This is true. Clay is not at all porous. Clay porous है लेकिन at all थोड़ा extreme हो गया है। तो आंसर इसका है, वैसे कह सकते हैं आप मोटा मोटा बहुत एक्सट्रीम पे है, लेकिन ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा था स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, थर्ड आप कह सकते करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा ही करेक्ट है, और ये इसको एक्सप्लेन कर दे रहा है। इस टाइप के सवाल नए आए हैं यहाँ पे, और ऐसे यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज कर ही रहा है। अगला सवाल है, विदाउट द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर वुड बी वेरी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। जो लैंड का सरफेस है अर्थ का, डे में 200 डिग्री आ जाएगा, नाइट में -190 पे आ जाएगा, एटमॉस्फेयर ना हो तो। ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जो है, नहीं, ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमें इससे बचाती हैं, हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हीट ऑब्जर्व एंड ट्रैप्ड बाय द, ठीक है ये भी स्टेटमेंट सही है। एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट ऑब्जर्विंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। दिस इज ट्रू। आंसर इज सी। दिस इज इजी क्वेश्चन, रिपीटेड है। गोकुल मिशन के बारे में बात हो रही है, अपलिफ्टमेंट होगा रूरल एरिया का में लोगों का, इंडिजिनस एनिमल की बातें हो रही है, गौ माता की सेवा होगी, उनका क्वालिटी बढ़ाने की बात हो रही है, आपस में इंसेमिनेशन के बारे में बात होती है। बेस्ट जो ब्रीड है हमारी गाय की, कुछ बेस्ट ब्रीड आप नाम जानते होंगे, साहिवाल है, उसके अलावा मुझे भी फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी हैं। गीर है, गीर बहुत इंपॉर्टेंट है वैरायटी। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, गाय के साथ बफलो का भी हो रहा है। इंडिजिनस कैटल के बारे में बात हो रही है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कैटल होती है हमारी इंडिजिनस, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी दूध देती हैं। क्वांटिटी में थोड़ी कम हो सकती है लेकिन क्वालिटी में दे आर द बेस्ट। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। सीमेंट जो है 5% इमिशन करता है ग्लोबल कार्बन एमिशन का। एक्सक्यूज मी। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अगला, सिलिका bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. This is also true statement. अगला है, limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. This is true. अब आंसर क्या होगा हमारा? दूसरी स्टेटमेंट का रिलेशन क्या है पहले और तीसरे से? बहुत ज्यादा है नहीं। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। ये ही इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइमस्टोन ना CaCO3, इसको हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा, जो कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर रहा है आपका। अगला है, COP 28 के बारे में बात हो रही है हमारी। 20th यूनाइटेड नेशन कॉप जो हुआ था, COP 28 था, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। दिस इज ट्रू। ये सब चीज़ कभी बाइंडिंग नहीं होती। दूसरा स्टूडेंट काट ही दीजिए, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, हेल्थ सेक्टर वाला बात है, ये ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आंसर हमारा आ गया सी। अगले सवाल में हम लोग सीधे आते हैं। साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट द अर्थ इज टेकिंग प्लेस, अर्थ दैट ए शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। एक्सिस तो पोलर है ना, मैग्नेटिक पोल के हिसाब से होती है, कभी नॉर्थ कभी साउथ। ये किससे चेंज होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होता है, या CMER या CME बोलिए, कोरोनल मास इजेक्शन से होता है ये। सोलर फ्लेयर एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर विद अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ट्रू, और ये इसको एक्सप्लेन कर देता है। तीसरा स्टेटमेंट, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड इक्वेटर। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन कोई रिलेशन इसका है नहीं उससे। आंसर हमारा हो जाएगा बी। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, 2 और 3, लेकिन 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। टू बैड, हमारा साथ नहीं हो पाएगा आगे तक। अगला सवाल है, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस क्लाइमेट 2015 में हुआ था और अब तक सवाल आ रहे हैं इससे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था ये। Agreement on climate change is frequently discussed in the global discussion on sustainable development and climate change. हाँ, Article 6 of the Paris Agreement on climate change set out the principle of carbon market.
जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में बात हुई थी, उसी तरह यहाँ पे कार्बन मार्केट में बात ही होती है। कार्बन ऑफसेट ट्रेडिंग भी हो सकती है, कार्बन कार्बन सर्टिफिकेट ट्रेडिंग होती है साथ में हमारे यहाँ पे। अगला है आर्टिकल 6 ऑफ द एग्रीमेंट, चेंज ऑन द क्लाइमेट चेंज इंटेंट टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजी टू रीच आउट टू द क्लाइमेट टारगेट। नॉन मार्केट मतलब बेचना नहीं है, आप कुछ ना कुछ पेड़ लगाइए, कोई कार्बन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करिए, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। आंसर वैसे सी, इसका ए है। ये दोनों एक वन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला सवाल है आसान सवाल। ऐसे सवाल पे ना ट्रिक लगती है, और मैं बताता हूँ कैसे लगती है। नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशियन पैसिफिक, ये कौन लॉन्च किया है? देखिए सोल्यूशन की बात हो रही फाइनेंस की, ठीक है, वो भी नेचर बेस्ड सोल्यूशन। ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ज़्यादा पैसा जो ज़्यादा टाइम से है वही कर सकती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक टाइप से, या एशिया में एडीबी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुरानी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड बैंक वाला काम ही एशिया में करती थी। अब बात है कि एशिया की बात हो रही है तो जनरली ये वो भी एशिया पैसिफिक की बात हो रही है, तो एडीबी उस एरिया में है। जापान जापान यूएसए का अच्छा खासा पैसा लगा इसमें। उसके बाद बात चाइना है, इसकी कैपिटल है एडीबी हमारा है फिलीपींस में, मनीला में। एआईबी ये नया है, इतना है इनके बस की नहीं है। जो नया बैंक होता है वो छोटे मोटे बिजनेस करेगा कि इतने बड़े बड़े काम करेगा, ये तो हायर नीड्स के ऊपर हो गए ना। वर्ल्ड बैंक है नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक उसी एरिया में है, तो वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं इस पर। थोड़ा सा आप तुक्का लगा सकते थे, हो जाता। ये देखिए, ये भी रिपीटेड सवाल है। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है, दूसरे नाम से आ गई है, ठीक है। डायरेक्ट कैप्चर की बात हो रही है, सीधे एक्चुअली पंप लगा देते हैं, सक करते हैं, फिर इसको फिल्टर करके स्टोर करते हैं, फिर वापस कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, कोल को स्ट्रांग बनाते हैं, क्वालिटी बढ़ाते हैं, ऑयल की क्वालिटी बढ़ाते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्शन में हेल्प होती है, सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल में भी काम आता है। आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑल। अगला सवाल देखिए, स्पीशीज पे सवाल हम लोग क्या क्या लोग पढ़ते रहे, टाइम बर्बाद करते रहे। आगे पीकॉक टेरेंटुला या गुटी टेरेंटुला, ये शंकर आईएएस की बुक में था। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, इवन पीएमएफ में भी है, जिन लोगों ने बुक शुरू से अंत तक पढ़ी होगी, फोटो दी हुई है इसकी अच्छे से, वो लोग कर लेंगे। ये क्रस्टेशियन नहीं होता, ये स्पाइडर की एक वैरायटी है, बड़ा होता है, काफ़ी महंगा आता है। 50,000 से लेकर 1 लाख से लोग 2 लाख तक ये बिकता है। लोग पैट की तरह यूज़ करते हैं, और इसके नशा भी करते हैं, इससे नशा करते हैं। ये काट लेगा आपको, हल्का सा अगर डोज लेंगे तो नशा बहुत तेज होगा, मरेंगे नहीं, 2-3 दिन तक आप नशे में रहेंगे। बहुत महंगी इसकी, बहुत महंगा, बहुत डिमांड इसकी है ब्लैक मार्केट में। इवन पेट के लिए भी, पेट के तौर पे भी कई लोग यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया, दिस इज सही बात है। ये नेचुरल सिर्फ इंडिया में मिलता है, एंडेमिक है वो भी कुछ एरिया में साउथ इंडिया के। अगला है अर्बोरियल है ये, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। आंसर हो गया हमारा डी। आई होप आप दूसरे नज़रिए से देख रहे होंगे, एग्ज़ाम हॉल में इस तरह से नज़रिए हम लोग नहीं देख पाते। आई होप कि मैं आपको कोशिश करवा रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में इसको कैसे देख सकते थे। हालांकि घर पर करना आसान होता है चीज़ें, लेकिन स्टिल अप्रोच ऐसी रखनी चाहिए, तो आप बेटर कर पाओगे। अगला सवाल है, कार्बन एमिशन में इंडिया का रेट 0.5 टन पर कैपिटा, दिस इज गलत, हम 4.5 टन है पर कैपिटा। पहला तो आप काट दीजिए, काट दिया हमने। अब दूसरा तो सही है ही, फिर सीधे तीसरी बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूस आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशन इन इंडिया, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। थर्मल पावर ही सबसे बड़ा सोर्स है पोल्यूटेंट का। ये पढ़ा है, आसान सवाल था ये। अगला सवाल थोड़ा सा टफ है, ये स्टेट पीसेस में से सवाल आ रहे हैं, बट आ रहे हैं तो हम क्या करें। देखिए, 2 टाइप के बायो सवाल आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। एक फौना एनिमल, गुड टोरेंटोला वाला गया, एक फ्लोरा। हर बार ऐसा है, एक पैटर्न ही है यूपीएससी का। तो कम से कम अगर आप रेडी रहेंगे तो चांसेस बेटर हैं कि शॉक नहीं होंगे और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। कसावा वुडी शर्ब है, ट्रू। जिंजर हर्ब विथ सूड स्टेम है, हाँ ये भी सही है। मालाबार स्पिनच, जो पोपोए खाता था आपका पालक, ये हर्बिशियस क्लाइंबर है। हिमिंट, ये तो पेड़ की तरह है, हमेशा रहता है, ये एनुअल नहीं है, पेरिनियल है। पपाया में बड़ी शेप नहीं होता, ये तो गल जाएगा पूरा कुछ महीनों में, इसकी जान खत्म होते ही। 1 2 3 आंसर है इसका ओनली 3।
अगले सवाल पे हम आते हैं, प्लैनेट अर्थ के रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार रिपीटेड है अलग अलग एग्जाम में, इवन मेंस में आ चुका है, जियोलॉजी ऑप्शनल के कई बार। कैसे आ चुका है? जो लार्जेस्ट सोर्स है ऑक्सीजन का अर्थ पे अब तक का, मतलब जब से अर्थ बनी तब से अब तक का, वो है ब्लू ग्रीन ऑल्गे फाइटोप्लैंक्टन, यही सब चीज। 90% से ज्यादा ऑक्सीजन जो अर्थ में है अभी अभी वो इसकी वजह से आई थी, खत्म भी हो गई, प्रोसेस हो गया, वल्कनिक हो गया। इस समय जो रेशियो इनका है, इस समय जो रेशियो है 50% के आसपास है। अब तो पेड़ पौधे भी आने लगे तो बढ़ गया उनका भी रेशियो, और कई चीज चली भी गई तो कम भी हो गया। लेकिन जितनी मौजूद थी एंशिएंट से लेके अब तक का ये थी। अब तो रेशियो एक्चुअली अर्थ मैनेज कर लेता है, बारिशों से कई चीज खुल भी गई, बराबर भी होगी, तो ऐसे है। बहुत ही हम लोग बड़े बड़े पेड़ों को देखते हैं, जो छोटी सी काई है, ब्लू ग्रीन आल्गे है, साइनोबैक्टर, इसके जो रोल है हमारे डेवलपमेंट का, उन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का, वो हम लोग ध्यान कभी नहीं देते। और शौक जब मैंने डेटा पढ़ा था जियोलॉजी में, खैर वो अलग टाइप से था, लेकिन हमारा जो आंसर है ये स्टेटमेंट सही है। पहला गलत है, रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। तीसरा, लेकिन सबको ये नहीं पता है, कोई बात नहीं। अगला है, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन, नहीं, ये में 8 mg पर डेकालीटर होता है, कम ही होता है सरफेस वाटर में। कहाँ एयर में हज़ारों लीटर फ्री में मिल रहा है हमें। टफ सवाल था वैसे, टफ सवाल था, अगर वो डेटा आपको पता हो तो आप कर लेते भले। अगला सवाल आसान है थोड़ा सा, एप्लीकेशन साइंस वाला। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन सेल फ्यूल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, ये कौन से अल्टरनेटिव है पावर ट्रेन की व्हीकल के? पावर ट्रेन बेसिकली है ICE, इंटरनल कंबंशन इंजन। बेसिकली जो नॉर्मल गाड़ी होती है पेट्रोल डीजल वाला, उसका अल्टरनेट क्या है? घुमा के पूछ दिया, लेकिन आंसर है हमारा सी। अगला सवाल है, देखिए इसका आंसर यूपीएससी क्या देता है। कुछ सवाल में उनके आंसर आजकल अजीब ही आ रहे हैं। ऑल टाइप ऑफ यूवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, दे कैन, लेकिन उस तरह से उनको डिजाइन किया गया। एक हमारा यूएवी है निर्भय IKS, वो रोलर प्लेन की तरह भागता है फिर उड़ता है, तो सब तो नहीं है ऐसे ऐसे आंसर। वैसे उनको डिजाइन तो करना पड़ेगा ना, किया तो किसी को भी जा सकता है, लेकिन ऐसे बनाया नहीं गया। तो अगर वो रोलर वाले हैं तो ऐसे नहीं जाएंगे, तो ये गलत है। दूसरा, ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटिक हूवरिंग, ऑटोमेटिक नहीं, कई सारे तो मैनुअल है, आप चलाते हो उसको, कंट्रोल कर सकते हो। क्या देखिए इसका आंसर है यूपीएससी फिर से विवादास्पद आंसर दे सकती है। फिलहाल हमें जो बेस्ट समझ में आएगा हम उसको करेंगे। तीसरा है, बैटरी ओनली पावर सोर्स है, नहीं भाई, कई में डीजल इंजन लगे हैं, यूएवीज में पेट्रोल इंजन लगे हैं ज़्यादा दूर तक उड़ने के लिए। आंसर इसका डी है। अगला है, बैटरी कैथोड्स के बारे में बात हो रही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेकअप ऑफ बैटरी कैथोड, जो मेटल है वो कैथोड है, ये एनोड है, सी ओनली 3। अगला है, कंटेन प्लास्टिक, बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक की बात हो रही है। हमने आपसे मैपिंग में बताया था कि माइक्रो प्लास्टिक रिपीट होगा, देखिए वापस रिपीट हो गया। मोटा मोटा सिर्फ मैपिंग वाले सीरीज से 10-12 सवाल हमारे बात जिन्होंने बातें जो भी की थी साथ में रिपीट हुए हैं। जिन्होंने सुना होगा, ध्यान दिया होगा, उनको फायदा हुआ होगा डेफिनेटली। अगला है, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। देखिए देख लीजिए, है कहाँ पे, हमने अगर नहीं देखा आपको मन हो तो, सिगरेट बट में, आई ग्लासेस लेंस में, कार टायर, जहाँ भी है ना, आपके टूथपेस्ट से लेके आपके लिपस्टिक से लेके आपकी ग्लॉस पे ये जो हम लोग वैसलीन लगाते हैं, हर चीज में माइक्रो प्लास्टिक है। पानी की बोतल में भी है, बहुत जगह पे ये फैल चुका है, हमें पता भी नहीं है। अगला, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में किस चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है? एथेनॉल का हो सकता है, अल्कोहल है, यूरिया होता है, NH2 CO NH2 कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, तो कोल गैसिफिकेशन से हेल्प कर देगा यूरिया बनाने में। नाइट्रोग्लिसरीन HNO3 और बाकी रिएक्टेंट के साथ मिलकर बनता है ये बहुत खतरनाक और एक्सप्लोसिव एलिमेंट है, ये नहीं बन सकता कोल गैसिफिकेशन से जहाँ तक मेरी नॉलेज है। आंसर इसका हो जाएगा ओनली 2, 1 और 3 है। वैसे समझाने के लिए देखिए, बाकी जगह तो सिर्फ ओनली 2 3 दिया है, पर असल में आंसर क्या आप कैसे पता करोगे, इसलिए
मैं बता रहा हूँ मेहनत करके, रात को 1 बजे अच्छे से पढ़िए आप। CL-20 HMX LLM, ये एक्चुअली मिलिट्री वेपन ग्रेड के हैं। HMX तो आपका कोल इंडिया लिमिटेड, इन सब की जो माइंस है ना वहाँ भी यूज़ होता है। माइन को फोड़ने का काम आता है ये सब चीज़ें, रास्ता साफ करने का, दुनिया भर का काम है। अगला सवाल है, मजोराना वन चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, ट्रू? इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विस, दिस इज रॉन्ग। ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, न्यूज़ में था। अब दूसरा कार्ड दो, आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया। और डीप लर्निंग में काम करता है। वैसे AWS एक टाइप का क्या है, किस टाइप की सर्विस है? इसको बोलते हैं पास, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। एक बार सास आया था, आपको याद होगा, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ये पास है। खैर ये अमेजोन का नहीं है, लेकिन अब कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल मतलब क्लोन बना रहे हैं, आर्टिफिशियल तो मैन मेड है, ये बात सही है। अब देखिए ये रिपीटेड है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो NCERT है बायो की उसमें दिया हुआ है। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, ये भी सही है। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक निपाह वायरस, वैसे कोविड में यूज हुआ है, निपाह में भी किया जा सकता है। आंसर इसका डी है, डी। अगला है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, करते हैं भाई, ये 60 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो इसमें क्यों नहीं करेंगे? नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, गलत। बैक्टीरियो बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया खाने वाले वायरस हैं। इसके अलावा नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल, कर सकती है, पर यूपीएससी देखिए इसका आंसर क्या देती है। हमारे हिसाब से आंसर है 1 2 3, तीनों गलत, तीनों गलत। यूपीएससी शायद ओनली 2 दे दे, तीसरा काट दे, लेकिन अब यूपीएससी तो यूपीएससी है। फिलहाल हमारे हिसाब से यही आंसर है, बेस्ट आंसर यही है। अगला है, एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पोल्यूटेंट, सही बात है। आपके कई सारे जो पॉन्ड्स का एक वो आता है, फेस वॉश होता है ब्लैक कलर का, एक्टिवेटेड चारकोल वाला, उसमें भी यही चीज़ होता है, ये पोल्यूटेंट साफ कर सकता है, चेहरे की भी, दिमाग दिमाग की तो नहीं, घर की, इंडस्ट्री लेवल पे हर जगह काम आता है। ये प्रोसेस यूज करता है एडसॉर्प्शन, सरफेस लेवल को एब्जॉर्प्शन को का काम एडसॉर्प्शन के थ्रू था, ये काम करता है, कंटामिनेशन रिमूव कर देता है। पॉइंट ये है कि ये गुड है और अट्रैक्टिव टूल है, इसका आपको ध्यान आगे रखना पड़ेगा। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब हैवी मेटल, ये सच स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। वैसे आपको ने कहीं देखा होगा, कुछ जो लंगूर हैं, बंदर हैं, ये चारकोल खाते हैं, कोल खाते हैं पेट साफ करने के लिए। कोई जो पॉइजनिंग हो जाती है पेट में ना, कुछ उन्होंने जहरीला मशरूम खा लिया, वो पॉइजनिंग हटाने के लिए वो लोग चारकोल खाते हैं, अपनी जान बचाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखिएगा, लाइफ में कभी काम आ सकता है आपको अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। एक्टिवेटेड चारकोल कैन इजिली सिंथेसाइज विद एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन मेटल, स्टेटमेंट सही है, और ये यहाँ पे आपका हेल्प करेगा। अट्रैक्टिव मतलब ये सस्ता सोर्स मिल गया आपको, ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, फिलहाल अभी ब्रेक लेते हैं हम, अगले सवाल अगली वीडियो में पार्ट 2 में दोनों हो जाएगा आपका। अच्छे से देखिए पेपर, देखिए टफ था लेकिन डूएबल अभी तक लग रहा है इस अप्रोच से। टफ है लेकिन अगर आप अंत तक फाइट करते ना, अच्छे नंबर लाते। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।